श्री कृष्ण कहते हैं, किससे कब और कितना बोलना है। अगर तुमने यह समझ लिया तो तुम अपनी जिंदगी के सार्थक बन जाओगे। जीवन में अगर कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। सेहत के लिए योग और किसी की जरूरत पर सहयोग, दोनों से ही जीवन बदलता है। हमारे भविष्य का आधार आज के लिए गए निर्णय पर निर्भर करता है। इंसान की सोच ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है, वरना इस दुनिया में तो एक नाम के अनेकों इंसान हैं। धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श देता है और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, परंतु मर्यादा मनुष्य का मन खुद निर्माण करता है। इंसान इसलिए दुखी नहीं है कि वह ईश्वर को नहीं मानता, बल्कि इंसान इसलिए दुखी है क्योंकि वह ईश्वर की नहीं मानता। गति के लिए चरणों पर ध्यान देना आवश्यक है, किंतु प्रगति के लिए सदैव आचरण पर ही ध्यान देना चाहिए। समय आने पर सबको मिलता है, समय से पहले की चाहत ही दुख का कारण बनती है। वे लोग मूर्ख हैं जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम इस संसार की मूल है, इसी से संसार बना है। दगा किसी का सगा नहीं होता, जहाँ मतलब खत्म होता है वहीं से दगा की शुरुआत होती है। इंसान को उसके कर्म नहीं, कर्म के पीछे की इच्छाएं बांधी रखती है, क्योंकि इच्छाओं के कारण ही कर्म निर्मित होते हैं। सफलता की फसल काटने के लिए मेहनत के पसीने से बीजों को सींचना पड़ता है। उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है जिसकी संगति में नकारात्मक लोग रहते हैं। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं बल्कि करने पड़ते हैं। इंसान के बर्बाद होने के 6 सबसे बड़े कारण: नींद, गुस्सा, डर, थकान, आलस्य और काम टालने की आदत। इस संसार में भाग्य से अधिक और समय से पहले ना किसी को मिला है और ना ही कभी मिलेगा। मुश्किल घड़ी में जब अपने काम नहीं आते, तब उस समय ईश्वर काम आते हैं। इस संसार में सब कुछ खोने योग्य है, केवल ज्ञान ही ऐसा है जो पाने योग्य है। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। प्रेम का कोई अंत नहीं है, यह विरह से बढ़ता है और आंसू से फैलता है। दूसरों के कर्मों का श्रेय स्वयं लेकर आप ज्येष्ठ बन सकते हैं, परंतु श्रेष्ठ कभी नहीं। यदि आपके पास कोई समस्या आती है तो उसका सामना करें, उसका समाधान खोजें, उससे दूर नहीं भागे। यह दुनिया एक पाठशाला है और ईश्वर इसके गुरु। वह कठिन परीक्षा केवल काबिल व्यक्ति की ही लेते हैं। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, इसलिए जो पीछे छूट गया उसका सुख मनाने की जगह जो आपके पास है उसका आनंद उठाना चाहिए। इस संसार का नियम है, कल जो किसी और का था आज वो तुम्हारा है, एवं कल वो किसी और का होगा।